अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ बेसिक टूल्स पर बात करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि CMD से कैसे हम विनवर्ड स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने CMD खोल लेता हूँ। कमांड मैंने गलत लिख दिया है, CMD खुल गया। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने का ये तरीका है, कोई भी एक्जी फाइल के स्टार्ट पहले लिखना है और उसके बाद लिख देना है winworld डॉट एक्जी। तो इस तरीके से हमारा winworld खुल जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने दे दिया। ठीक है। तो इसके साथ साथ तो आज चूँकि हमारे वीडियो का टॉपिक बड़ा शानदार होने वाला है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट के बेसिक टूल्स। वर्ड के जो बेसिक टूल्स हैं या जो ओपनिंग स्क्रीन है वो कैसे काम करती है। तो जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी एक ओपनिंग स्क्रीन होती है। ओपनिंग स्क्रीन खोलते जाते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो एक इस तरह कर लेता हूँ कि हाईलाइटर या कोई पेन वगैरह ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएँ। तो इधर पेन हाईलाइटर पड़ा हुआ है, मैं इस तरह करता हूँ कि लेज़र पॉइंटर या ले लेता हूँ। ठीक है, लेज़र पॉइंटर लूँगा तो क्लियर तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मुझे पेन मिल जाए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जैसे कि ये है। ठीक है। तो इस स्क्रीन के आप देखते जाएंगे तो सबसे पहले आपके जहन में एक चीज़ आएगी। ठीक है। तो क्योंकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही ओपन होता है तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा ब्लू कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखेंगे कि जो हमारा कोर्स के ये जो स्लाइड्स हैं इनमें भी आप देखेंगे ब्लू कलर कुछ ज़्यादा डोमिनेट होगा। ठीक है। तो ये कलर थोड़ा सा कम डोमिनेट है, लेकिन हम नेक्स्ट में करेंगे कि इसको थोड़ा सा और डोमिनेट करें ताकि हम बर्ड वाली फीलिंग दे सकें। अच्छा, तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है तो जो स्क्रीन सामने आती है अमूमन उसको यूज़र इंटरफेस कहा जाता है या प्राइमरी यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारे सामने स्क्रीन खुली होती है वो होती है ब्लैंक ओपन ब्लैंक स्क्रीन। वो खोलने का क्या तरीका है, हम अपना विन वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो बिल्कुल इसी तरह की स्क्रीन सामने आ जाएगी। तो ये तो तरीका था स्क्रीन खोलने का। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो आती है जनाब वो सब टॉप पर यहाँ एक फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जनाब क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में भी समझाता जाऊंगा। ठीक है। और बहुत सारे जो पुराने वर्जन है वहाँ ये जो फ्लॉपी डिस्क है इससे पहले एक वर्ड का लोगो है, लेकिन चूँकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें उसमें उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ठीक है। और उसके बाद आप चीज़ जो देखेंगे कि सबसे टॉप पर जो चीज़ आ रही है ये डॉक्यूमेंट वन वर्ड। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल, कि हमारी डॉक्यूमेंट कौन सी हमने ओपन की है, तो ये वो चीज़ बताती है। ठीक है। जिस तरीके से हमारे टैब्स के टाइटल होते हैं थे ब्राउज़र वगैरह में, इसी तरीके से हमारी ये जो भी विंडो खुली हुई है उसको एक टाइटल है। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जो भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे उसका टाइटल होगा डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू या कुछ इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब फॉर्म, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प वगैरह, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं जनाब टैब्स। जिस तरह हमारे ब्राउज़र्स में टैब्स होते हैं इसी तरीके से ये टैब्स होते हैं, हर टैब के अंदर उसके टूल्स होते हैं। ठीक है। बाद में जब हम इनको यूज़ करेंगे तो हर टैब को अलग अलग हम करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इतना परेशान नहीं होना आप लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये जो छोटा सा एरिया है, ठीक है, इसको हम रिबन कहते हैं। ये जो एरिया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके बाहर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, इसे कहते हैं रिबन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिबन। इस एरिया को हम रिबन कहते हैं। जिस तरीके से हमारी गिट्स वगैरह के ऊपर रिबन लगे होते हैं, इस तरीके से हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक रिबन लगा हुआ है। ठीक है। तो परेशान नहीं होना। ठीक है। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ कि पॉइंटर ऑप्शन, तो रेज ऑल इन ऑन स्लाइड। ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड से कर लिया। तो ये था हमारा रिबन। ठीक है। ये जो पोर्शंस है ये है रिबन। ठीक है। और रिबन के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ चीज़ें, जैसा कि जो सबसे पहले यहाँ साइन इन का ऑप्शन है। ये माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारी आईडी है वो लगाने के लिए ऑप्शन है। ठीक है। तो उसके साथ साथ तो आप लोग जो चीज़ देखेंगे
कि पुराने वर्जन में यहाँ एक हेल्प का भी ऑप्शन होगा। माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन का जो ऑप्शन है वो यहाँ आएगा और हेल्प का ऑप्शन यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ नए वर्जन में हेल्प का लिए स्पेशल एक टैब बना दिए गया है। ठीक है, तो इसी जिस तरह नॉर्मल हमारे प्रोग्राम होते हैं उनके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर के जो ऑप्शन बटन है वो हैं, और एक क्लोज का बटन है। उसके साथ साथ आप यहाँ एक छोटा सा एरो टाइप देखेंगे। ठीक है, आप एरो सा देखेंगे जिसके पीछे दुम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्लैप्स द रिबन का बटन, यानी हम रिबन को बंद करने या खोलने के लिए करते हैं। वो मैं आप लोगों के सामने ये यूज़ करता हूँ, ये देखें क्लैप्स। ठीक है, और जब रिबन को दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जब हमने क्लैप्स किया था तो ये थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो उसको कंसिस्टेंटली रखने के लिए आपने ये इसको क्लिक कर देना है या कंट्रोल F1 प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये रिबन का ऑप्शन था क्लैप्स का। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको मैं अभी डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं कर रहा कि बाद में आप लोगों को इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ उसके साथ साथ जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा, ये देखें हमारी विंडो के ऊपर है स्लाइडर। ठीक है, स्लाइडर किस लिए यूज़ होता है? स्लाइडर नहीं, रूलर यानी फुटा। ये किस लिए यूज़ होता है? ये हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्जिन रखना चाहते हैं। जिस तरीके से हम अपनी नॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर फुट्टे से लाइनें लगाते हैं, तो लाइनें लगाने की बजाय हम रूलर लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने इससे आगे नहीं जाना। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट देखते होंगे वो देखते होंगे उसकी दोनों साइडें बराबर छोड़ी गई होती हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी सी डॉक्यूमेंट बनती है जिसकी दोनों साइडें बराबर सी छोड़ी गई हैं। तो वो कैसे होती हैं? वो ये हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से। तो इसी तरीके से आप एक चीज़ देखेंगे वो है वर्टिकल रूलर। ये वाला जो रूलर है इसे वर्टिकल रूलर कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होता है? ठीक है, तो ये जनाब हमारा यूज़ होता है कि हम कुछ ऊपर और नीचे से कुछ मार्जिन रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, यानी हम अपने लोगों के लिए जगह या किसी जगह के लिए, तो उसके लिए हमें ये वर्टिकल रूलर यूज़ करते हैं। और जेंटल रूलर लेफ़्ट साइड और राइट साइड से करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बताते हैं कि इतनी डॉक्यूमेंट हमने सफ़ेद जगह छोड़नी है। ठीक है, और ऊपर और नीचे से जो जगह छोड़ी जाती है उसको कहा जाता है वर्टिकल रूलर। वो वर्टिकल रूलर से होती हैं। ठीक है, वर्टिकल रूलर का निचला पोर्शन मैं नहीं दिखा सका, मैंने स्क्रीनशॉट कुछ थोड़ा सा इस तरीके से लिया था। उसके साथ साथ तो जो हमारी चीज़ है कि ये जो छोटा सा वाइट सा पोर्शन बना हुआ है, ठीक है, तो ये इस वाइट से पोर्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम अपनी ब्लैंक डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारा सारा कुछ टेक्स्ट टाइप होता है। इसके अंदर आप एक आई देखा होगा जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा किया था कि ये इंसर्शन पॉइंट है, और ये जो आई ब्लिंक कर होता है उसको हम आई बीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपना इंसर्शन से मुराद है कि हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे हमें पेज 1 ऑफ 1, 0 वर्ड 0 कैरेक्टर और ये थोड़ी सी स्टेट्स वगैरह शो हो रही थी, तो हम इसको कहते हैं स्टेटस बार, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट की स्टेटस शो होती है। और यहाँ उसके साथ साथ हमारे जूम स्लाइडर हैं। ठीक है, यानी हम अपनी डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना चाहते हैं, वो मैं आप लोगों को ये सामने दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये जूम स्लाइडर को यूज़ करेंगे तो चीज़ें जूम आउट जूम इन होती रहेंगी। ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो अब आपको वर्टिकल जो रूलर है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा पता चल गया कि वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को देखें टैब्स के रेलिवेंट उसकी कमांड है, जिस टैब को हम क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो आखिरी चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विंडो का हमारा टास्क बार। ये है हमारा टास्क बार, ये नीचे जो सबसे नीचे शो हो रहा है ये है टास्क बार। ठीक है, तो हम अपना टास्क बार जब भी मैं वर्ड यूज़ किया करूँगा तो हमारा टास्क बार आपने ये वाला टास्क बार समझना है। ठीक है, और ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे जैसी टास्क बार मैंने खोल दिया। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना सिखाया था, तो टास्क बार से हम 1 वर्ड खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टास्क बार। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं और चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिबन की। ठीक है, कि रिबन क्या चीज़ होती है और रिबन से कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो रिबन के अंदर हमारी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपने काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, और उन कमांड्स
को कमांड्स सबसे पहले क्या होता है, कमांड्स हमारी वो इंस्ट्रक्शन है जो कि हम प्रोग्राम को देते हैं और हमारा प्रोग्राम उसके रेलिवेंट कमांड करता है। और उस कमांड के लिए कमांड का बॉक्स होता है, जैसे ये आप नीचे कमांड बॉक्स देख सकते हैं, बहुत सारे हैं और कमांड्स हैं, ठीक है। तो यानी आपने अगर कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो ये कमांड है, ठीक है। और कमांड के ऊपर आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने कमांड के ऊपर लेकर गया हूँ तो पेस्ट कंट्रोल वी का ऑप्शन आ गया है कि ऐड कंटेंट ऑन योर क्लिप बोर्ड टू यूर डॉक्यूमेंट। तो ये जो हमारी स्क्रीन शो हुई है इसे हम की टिप कहते हैं, यानी हमें टिप्स मिली हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो एक रिबन के ऊपर, ठीक है, ये हमारा रिबन है जैसे कि मैंने दिखाया। तो वो उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ किसकी मदद से, टैब्स की मदद से, कि रेलिवेंट टैब में रेलिवेंट उसकी कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता जाऊँ कि यहाँ आप देखें पूरी स्क्रीन ब्लू है, लेकिन जो हमारा एक्टिव टैब है वो वाइट हो जाता है। जिस टैब को हम क्लिक करते हैं वो वाइट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो डीएक्टिव होता है वो ब्लू हो जाता है और जो एक्टिव टैब होता है वो वाइट हो जाता है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी नोट करनी है, बाद में शायद फ्यूचर में ये कलर थोड़े चेंज हो जाएँ, तो आप लोगों ने देखना है कि ये किस तरीके से करस्पॉन्डिंगली बिहेवियर शो करता है। तो अभी तो वाइट हो रहा है, ठीक है, या आप ग्रे कह सकते हैं, ठीक है, वो हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिव टैब हमारे इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो पुराने वर्जन में कुछ 2013 से पुराने वर्जन में शायद नहीं थे, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ है कि हमारे एक टैब में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये देखें पेज होम है, होम के नीचे क्लिप बोर्ड का अलग टेक्स्ट है, फॉन्ट का एक अलग ग्रुप है, पैराग्राफ का हमारा एक अलग ग्रुप है, तो इसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। और टैब्स इन सारे ग्रुप्स को, रेलिवेंट ग्रुप्स को आपस में यानी उसके अंदर स्टोर किया होता है, ठीक है। तो होम टैब में हमारे जो हैं वो हैं क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग वगैरह के हैं टैब्स हैं, और सॉरी ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ग्रुप्स के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि हर ग्रुप के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, कमांड्स हैं, ठीक है। तो उन कमांड्स को हम कमांड बॉक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। ये कमांड बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे कमांड बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ तो आप देखते होंगे कि कमांड्स के साथ साथ कुछ छोटे छोटे ये साइन शो हो रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये क्या है, इनको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यानी कुछ टूल्स तो उन्होंने कमांड्स, जनरल कमांड जहाँ होंगी, लेकिन उसकी एडवांस अगर कमांड्स हमने लेनी है तो यहाँ से शो होंगी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यानी हमारे ये डायलॉग खोल देते हैं, देखें यहाँ पहले हम फॉन्ट तक थी, चंद चीज़ें थी, लेकिन आप देखें उसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो डायलॉग बॉक्स, ये जो छोटा सा एरो है उसके ऊपर एक कैप सी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये जो डायलॉग ओपन होता है जिस तरह विंडो का एरर वगैरह है, तो इस तरह ये भी एक डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम इस तरह कर लेते हैं कि ये तो था हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चिंग, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अब इस तरह कर लेता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ड्रॉप डाउन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन कैसे, जैसे ये मैंने यहाँ लिस्ट के ऊपर आया हूँ या ये फॉन्ट के ऊपर आया हूँ, तो इसके साथ साथ आप जैसे ये देखें छोटा सा एरो है, जिसको क्लिक करेंगे तो इसको कहेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ये कहाँ आपको नज़र आते थे, ये आपको अमूमन आपका जो विंडो एक्सप्लोरर होता था, ठीक है। तो जब हम उसकी ये यूज़ किया करते थे पुराने वर्जन में, तो हमें ये ड्रॉप डाउन आया करते थे, इस तरीके से ड्रॉप डाउन आया करते थे, याद है। तो ये वही ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो बहुत सारे मेन्यूज़ में हमें ड्रॉप डाउन मिलेंगे, वहाँ से हम ये चीज़ें भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और टैग भी हम यूज़ कर चुके हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में यूज़ कर चुके हैं, और मैंने आपको क्लास करना भी सिखा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो टॉप पर है ये तो रिबन है, जो कि मैंने आपको रिबन के बारे में थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो होम वाला रिबन हमारा डिवाइडेड है क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ इस तरह करता हूँ, मैं इंसर्ट को करता हूँ तो उसके अंदर पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एडिंस
मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स हैं। डिज़ाइन के अंदर है हमारा डॉक्यूमेंट एडिटिंग और पेज बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद लेआउट है, लेआउट के अंदर पेज लेआउट, पैराग्राफ, रेंज वगैरह है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस तरह करता हूँ कि पेज लेआउट के अंदर तो मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो पेज लेआउट के अंदर मोस्टली हमारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि पेज सेटअप हो गया, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ है और रेंज है, ठीक है। तो उसके उनके रेलिवेंट उनकी इस तरह कहती हैं कि बहुत सारी होती हैं कि रेलिवेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ देखें पेज सेटअप और पैराग्राफ के साथ हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। जैसे ही इनको क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल जाएगा। तो मैं होम में जाता हूँ तो फॉन्ट के साथ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो पहले खोला था वो मैंने खोल लिया है, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुल गया है, ठीक है। तो ये हमारे दो टैब, इसके अंदर भी फर्दर टैब हैं, फॉन्ट और एडवांस, ठीक है। तो इनके अंदर भी टैब हैं यानी, और इसके साथ ड्रॉप डाउन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हर कमांड के आगे ड्रॉप डाउन भी है, तो इसके अंदर यानी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि ये देखें, होम को डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑटो डिस्प्ले और ऑटो अनेबल और ऑटो डिसेबल हो जाएगा। ये जो काम है ना कोलैप्स रिबन, ये यहाँ हो जाएगा। और इसको दोबारा हमने परमानेंटली यहाँ रखना हो तो हम इसको ट्रिम द रिबन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा रिबन के बारे में मालूम कर लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनी टूल बार की, ठीक है। मिनी टूल बार क्या होता है कि एक छोटा सा टूल बार होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं तो हमें उसकी कुछ कमांड मिल जाती हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमें कुछ शॉर्टकट देता है, मतलब मैं इस तरह कर लेता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो दो तरीके हैं इसको लाने के। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि तमाम जो हमारा तमाम टेक्स्ट है उसको सारे को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा मिनी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स या मिनी टूल बार हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो ये कमांड्स मिनी टूल बार हमारा क्यों यूज़ होता है कि हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी बहुत सारी वो यूज़ कर लेते हैं, कमांड यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से मतलब इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इक्लेट बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, तो वो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया जनाब इसका यूज़। इसके अलावा यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मिनी टूल बार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार की मैं स्लाइड दिखाता हूँ कि उससे पहले क्विक एक्सेस टूल बार की मैं स्लाइड डालना भूल गया हूँ। तो क्विक एक्सेस टूल बार को मैं वैसे ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार ये जो ऊपर छोटा सा पोर्शन है, ये 3-4 कमांड्स है, ठीक है। तो ये है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसको कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है। ये अमूमन रिबन से ऊपर है, ठीक है। रिबन से ऊपर पोर्शन है, ये नीचे भी आ सकता है, इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये क्लिक करके हम इसे शो बिलो द रिबन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस ऊपर हमने इसलिए रखा हुआ है कि हमें थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा कलर भी मैच कर जाता है और थोड़ा मज़ा भी कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह हम नीचे ले आएंगे तो हमारा बहुत सारी जगह और भी देखें इसने काबू कर लिया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई है तो हम इसको ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम बहुत सारे काम जो हम बहुत ज़्यादा कमांड यूज़ करते हैं, जैसे कि सेव होगी, अनडू रीडू कमांड्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेव को हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जिनको हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे सेव की जाती है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह कर सकते हैं कि हम कुछ गलती हो गई तो हम अनडू कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अनडू किया तो वो चेंजेस हो गई हैं। लेकिन अगर हमने गलती से अनडू कर दें तो हम दोबारा वो काम करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं तो हम रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से रीडू होता है और अनडू कंट्रोल जी से होता है। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा ऑप्शन, ठीक है, कि हम किस तरीके से क्विक एक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा हम अपनी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि क्विक प्रिंट पर व्यू एंड प्रिंट और क्विक प्रिंट वगैरह वगैरह, ठीक है। टच माउस मोड वगैरह वगैरह, जो हमारी ड्रा टेबल की कुछ कमांड्स हैं या कुछ और कमांड्स, मोर कमांड से हम कमांड डालते हैं जो बाद में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो चीज़ है वो है एक्सेस कीज़। एक्सेस कीज़ क्या होती हैं कि हम जैसे कि विंडो में बहुत सारे लोग होते हैं कि IT एंथुसियास्ट होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपने तमाम काम मतलब Ctrl+S या Ctrl+Y Ctrl+Z या इस तरीके से यूज़ करें। तो हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह करता है कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस तरीके से कुछ कीज़ यानी शॉर्ट कीज़ यूज़ करके हम इस तरह कर लेते हैं कि उसको कर लेते हैं कि हम उनको चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करते हैं या कोड या कमांड्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हमारा काम और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो यूज़ करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। ये होम टैब मैंने खोला हुआ है, मैं Alt प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हर टैब या हर कमांड के ऊपर हमारा एक की यूज़ होगी। मैं होम की अगर कमांड यूज़ करना चाहता हूँ तो Alt के साथ H प्रेस करूँगा तो इसके नीचे जो कमांड्स हैं या डायलॉग लॉन्चर है PG या जो वगैरह है, मतलब मैं इस तरह करता हूँ कि फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो मैं फ़ॉन्ट F प्रेस करूँगा तो हमारा फ़ॉन्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस तरीके से H करके Alt होम से, ठीक है, मैं अब इस तरह करना चाहता हूँ कि स्टाइल्स का जो खोलना चाहता हूँ, तो स्टाइल्स का खोलने का क्या तरीका है, F5, ठीक है। ये देखें नीचे स्टाइल्स का डायलॉग लॉन्चर खुल गया। तो इस तरीके से मैं कुछ की यूज़ करके यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं किसी और टैब पर जाना चाहता हूँ तो पेज लेआउट के लिए P प्रेस करूँगा, ठीक है। और पुराने वर्जन में PG भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ कि Alt प्रेस करूँगा तो ये जो हमारे W वगैरह हैं तो ये शो होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं की टिप्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से P के अंदर मैं अगर फर्दर P प्रेस करके उसके अंदर कमांड यूज़ करता तो ओरिएंटेशन के लिए मैं वो यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हम बगैर माउस यूज़ किए हम बहुत सारी कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो Alt हम यूज़ करके ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो Alt तो आप लोगों को पता होगा कि कहाँ है, ठीक है। तो शॉर्ट कीज़ हम अमूमन बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्ट कीज़ क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार हाथ उठाना ना पड़े जब हम टाइपिंग कर रहे हो, तो हमें एक छोटी सी कमांड के लिए माउस का यूज़ करना पड़े, ठीक है। जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपको ये चीज़ें माउस बार बार यूज़ करना बड़ा तंग करता है, ठीक है। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर मुझे कीबोर्ड के अगर माउस यूज़ करना पड़ जाए तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है, बल्कि मौत आ जाती है। उसके बाद जो हमारी जो चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प का ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प का ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पहले होता था क्वेश्चन मार्क होता था तो हेल्प का ऑप्शन होता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने नए वर्जन में ये चीज़ कर दी है, ठीक है। तो हेल्प तो पहले तो प्रोग्राम के अंदर भी एक हेल्प है, मतलब आपको किसी चीज़ कमांड की नहीं समझ आ रही तो उसके ऊपर माउस रखेंगे तो यहाँ छोटी सी की टिप स्क्रीन टिप्स डिस्प्ले होगी। तो ये भी काफ़ी सारी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ बहुत सारे मेन्यूज़ मतलब हेल्प, शो, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा एक हेल्प का सेटिंग है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि कुछ अपनी पहली डॉक्यूमेंट यूज़ करने से पहले भी आप लोगों को एक छोटा सा यानी छोटा सा ट्यूटोरियल, छोटी सी एक गाइड दे दूंगा, ठीक है, ताकि हम जो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि एक बैक स्टेज यानी ये बैक स्टेज का होती है, फाइल को क्लिक करते हैं तो ये जो छोटा सा मेन्यू शो होता है इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के बाद हम अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो ये तो था हमारा एक हेल्प का ऑप्शन, हेल्प की कैटेगरी, और ये एक छोटा सा बेसिक टूल जो कि आप लोगों ने बार बार यूज़ करने हैं। तो इनको आप यूज़ करके काफ़ी हद तक अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ फेमिलियराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको किसी एक वीडियो के अंदर भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने स्पेसिफिक वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग इन चीज़ों के साथ फेमिलियराइज़ हो जाएं। तो इस फेमिलियराइज़ होने का ये फ़ायदा होगा कि ये आप बाकी जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज़ पढ़ेंगे या जो सीखेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पसंद आए तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए।